आप सभी भक्तों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कष्ट करके आप लोग यहाँ पर सभी मौजूद हैं। अपना जो इम्पोर्टेंट कार्य था उसको छोड़ के आप लोग बेस के दिल्ली सेलिब्रेशन नहीं, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए आप लोग पधारे हैं। और सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा पार्षद थी, राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, सबको खूब कृपा प्रदान करें ताकि आप सभी भक्ति में आगे बढ़कर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और खुद का जीवन संवारें और दूसरे का भी जीवन में उजाला लेकर आएँ। कि दिवाली का त्यौहार जो है वह उजाला का अंधेरे का मतलब पराजय है और उजाले का मतलब जय है। तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सबका जीवन जो है वह भक्ति रूपी दीपक से जल जाए, क्योंकि आचार्यगण बताते हैं कि जो भक्ति जो है वह हर किसी के अंदर ऑलरेडी है। हमें कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति हर किसी के अंदर है। भक्ति की चिंगारी जो है सबके अंदर है। बस चिंगारी के ऊपर क्या है, थोड़ा राख जम गया है। उसको अगर फूंक मारेंगे तो क्या होगा, वो राख जैसे ही दूर होगा फिर से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो हम सब के अंदर कृष्ण प्रेम की भावना ऑलरेडी है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। उसी जगाने के लिए प्रभुपाद जी ने और आचार्यों ने इतनी बड़ी संस्थाएं खुली हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर खोले हैं, इतने सारे ढेर सारे बेस खोले हैं, ताकि इसका हम फ़ायदा उठाकर अपने इस जीवन को संवारे और लोगों के जीवन भी संवारे, जिससे पूरा संसार जो है, पूरा समाज जो है वह खुशहाल असली खुशी को महसूस कर पाएगा। उसी प्रकार से जो हम आज सीखने वाले हैं विग्रह सेवा। तो यहाँ पे कौन है जो बचपन से कभी धूप किसी को दिखाया नहीं? कोई है ऐसा? सब किसी ने बचपन से कुछ ना कुछ धूप दीप दिखाया है। माँ ने सिखाया होगा कि बाबू कैसे करना है, ऐसे घुमाना है। ठीक है, हम सब भी वैसा ही हैं। तो ऐसा कोई विग्रह सेवा कुछ नया कुछ नहीं है। हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं विग्रह सेवा। अनेक जन्मों से ही, जन्म से नहीं, बचपन में माँ बोलती हैं बाबू ऐसे घुमाओ ना, माता जी, छोटी माता जी माँ बोलती है ऐसे घुमाओ अगरबत्ती, ऐसे दीप दिखाओ। तो बचपन से हम लोग आता है और जन्म जन्मांतर से हम लोग करते आ रहे हैं। इसलिए हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस सीखना क्या, जो मूड और मिशन है उसके पीछे का जो भाव है वो हमें ट्रांसफ़र करना है। एक्टिविटी सेम है, जो आप कर रहे थे वही अभी भी करना है। जैसे भक्ति और जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, दोनों का एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल सेम है। वे भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, वे भी तरह तरह की क्रियाओं में लगते हैं, हम भी सेम क्रियाएं करते हैं। लेकिन वो जो भाव का अंतर है, जो वही उस भाव को क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है कि किस प्रकार से हम भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकें। और इस संसार जो है, जो कि दुखालय में शाश्वतम है। कितने लोगों को एहसास होता है कि दुखालय में संसार है, यहाँ दुख है? कितने लोग एहसास होता है? सबको होता है। हम सोचे कि हम ही सबसे दुखी हैं, इसलिए घर द्वार छोड़ के मंदिर ज्वाइन कर लिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे घर वाले सब भक्ति करते हैं और सब उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उन लोग का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है। माता का, पिताजी का, भैया का, भाभी लोग का, बहनों का, जो बचपन से इतने सारे ढेर सारे प्यार दिए। और उन लोग के आशीर्वाद से ही हम यहाँ पे आए हैं कि अब आशीर्वाद दिए कि अब आप लोग की सेवा के साथ साथ हम भगवान की सेवा भी कर पाएँ। तो लोग वो समझते हैं कि जो लाल कपड़े वाले हैं तो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ सिर्फ कोई काम नहीं संसार में, चलो मंदिर चलो वहाँ आराम से खाओ पियो, ऐश का जीवन जियो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन हमने स्वीकार किया है पूरे समाज की भलाई के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हम संसार में रह सकते हैं। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन जो आचार्य से हमने जो सीखा है, जो सीख रहे हैं, उसी को बस आगे ट्रांसफ़र करना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है और फिर उसको दूसरे को बताना है। क्षमा कीजिए, मुझे बिल्कुल भी सब मतलब रैगिंग ही है। मुझे लेक्चर देने बिल्कुल भी तौर तरीका कुछ ही पता नहीं है। मैं तो एक फैमिली मेम्बर की तरह आता हूँ और सबको फैमिली की तरह ट्रीट करके सबका आशीर्वाद लेके निकल जाता हूँ। आप लोग बस कुछ भी गलतियाँ कुछ बोल रहा हूँ तो फिर क्षमा कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, आप लोग का संग में से मिलता रहे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो विग्रह सेवा सबसे पहले समझना होगा विग्रह क्या है। जो डीटीज़ हैं
विग्रह। तो बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जब साक्षी गोपाल गए थे, साक्षी गोपाल की कथा कितने लोगों ने सुनी है? लगभग सब लोगों ने सुनी है। तो एक्चुअली विग्रह जो है वह क्या है, वह साक्षात मूर्ति नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये आपसे बातें भी करती हैं। वे आप जो चाहते हैं वो तो देते नहीं हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, क्योंकि हमारे चाहने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, हमारा डिजायर जो इतना प्योर ना हो, लेकिन भगवान का जो भी देते हैं वो क्या बिल्कुल प्योर प्योरीफाई करके देते हैं, जिससे कि हमारी शुद्धि हो और हम भक्ति में आगे बढ़ें। क्योंकि हम भक्ति में जैसे प्रयास करते हैं एक कदम आगे बढ़ाने का, भगवान क्या करते हैं 10 कदम आगे बढ़ के, मतलब वो तो जगन्नाथ जी तो देखे ही होंगे आप लोग, ऐसे मतलब खड़े हैं, आ जाओ मतलब बुला रहे हैं गले लगाने के लिए भाई जगन्नाथ जी। उसी प्रकार से जो महाप्रभु हैं अपने आचरण के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि जो डीटीज है वह क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जो डीटीज है वह स्वयं भगवान ही है। जैसे लोग समझते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना है, विग्रह जो है उसमें कुछ प्राण डाल दिए तो वहाँ ठाकुर जी आ गए, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ऑलरेडी हैं। जैसे उनकी अब सेवा, वो प्राण डालने का मतलब क्या है, सेवा करना। जैसे ही उनकी सेवा आप शुरू कर देंगे उसमें प्राण आ गया, वहीं डीटीज क्या करेंगे, ऐसे बातें करेंगे, वहीं डीटीज आपका जो प्रेम से भोग लगाएंगे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। जैसे कितने लोग ये पता होगा कि मतलब हम सभी तो उसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। एक पहले प्रसाद नहीं खाते थे, पहले कुछ और खाते थे, लेकिन जैसे ही प्रसाद खाए तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। बाद में हम 4 साल 5 साल में भूल जाते हैं कि हमने क्या खाया था, क्या टेस्ट अनुभव किया था, लेकिन एकदम तथा मतलब परफेक्ट है कि भगवान जिसे स्वीकार करते हैं तभी उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। अब 2 केला ले लें, एक केला को क्या करें बाहर रख दें, जैसे ही मंडी से लाएँ उसको छील के खा लें, एक केला को धो के भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, बोले भगवान प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए, उसको फिर खाएँ आप। अब देखें दोनों केले में क्या होगा, टेस्ट में अंतर होगा। तो ये कोई मनोकल्पना नहीं है, मन गढ़ंत बातें नहीं है। आप करके देखिए, हम सब लोगों ने कोई एमटेक, कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियरिंग, कोई साइंटिस्ट, इस तरह से हम लोग करके बैठे हुए यहाँ पे। तो हम लोग मतलब अंधविश्वास में तो नहीं आ सकते हैं। हम लोग ने सब कुछ टेस्ट करके संसार क्या है इसको एहसास करके फिर गुरु वैष्णव की कृपा से, साधु संघ की कृपा से यहाँ पहुँचने का प्रयास किए हैं। तो जो विग्रह है क्या, वो खाते हैं, वे सोते हैं, बस हमें उनको सुलाने आना चाहिए, उनको खिलाने आना चाहिए। जैसे भोग लगाना या आरती करना कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, स्वयं आरती करते हैं भगवान की। जब देवी देवता जाते हैं भगवान के पास मिलने के लिए तो वे उनको कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं। हम कहीं भी जाना चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए विग्रह को, एक फूल ही अर्पित कर दें तो भगवान क्या करते हैं, उसको हमेशा याद कर लेते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया था, हमें कुछ दिया था। क्योंकि संसार जो है इसमें हर कोई सिर्फ मांगता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन आप कुछ देते हैं उससे आपका हृदय जो है सॉफ्ट बनता है। और जो भक्ति का हृदय जो होता है वह सॉफ्ट हृदय में ही संभव है। हृदय अगर कठोर है तो वहाँ पे बीज बोना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर खेत एकदम बढ़िया जोत के उसको बराबर करके मिट्टी को और फिर उसमें कुछ बीज बोएंगे तो वो बहुत आसानी से वो बीज अंकुरित होगा। उसी प्रकार से जो भक्ति रूपी लता जो है इसका भी बीज हमें मिल गया है गोपाल की कृपा से। हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं हैं, तभी यहाँ पे आए हुए हैं। आध्यात्मिक कुछ ना कुछ जानने की इच्छा है कि जीवन संसार है क्या, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सनातन गोस्वामी जो एक 6 गोस्वामी में से एक हैं जो बताते हैं के आमी के नहीं आमाए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। और लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत मतलब कुछ संसारिक चीज़ें उपाधियाँ हैं, मैं वो हूँ। लेकिन वो बोलते हैं लेकिन एक्चुअली मुझे पता ही नहीं मैं हूँ कौन। इस बात का हमें जिज्ञासा करने के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम सभी क्या हैं, किसी को पता है? हम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना, उसको जीवन में अप्लाई करना उतना ही टफ है। उतना ही टफ नहीं है। भक्तों के संग में रहेंगे तो हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि भक्तों का संग जो क्या है वो एक नुकीले पत्थरों के समान है।
जैसे कि सब बहुत सारे भक्त जब साथ में होंगे, जब साथ में रहकर सेवा करेंगे, तब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह समझ में बाहर आएंगी, तो फिर हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होंगे। अदरवाइज जो संसार जो है पूरा ईर्ष्या द्वेष से भरा पड़ा है। किसी मतलब हर एक दूसरे से क्या करता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, काम क्रोध की भावना है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, हम इसमें आने का प्रयास कर रहे हैं, हम आए नहीं हैं। हम सभी धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम भक्त बन गए हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या किया, एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, एडमिशन ले लिए हैं, तो ये नहीं कि आज एंट्री किया, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा संभव नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो फिर जाके हम जो भक्त बन पाएंगे। तो हम तिलक लगा के, कंठी माला पहन के, धोती साड़ी पहन के हम लोग भक्त नहीं बनते। हमारा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो आचार्य ने जो 4 नियम दिए हैं, जो 16 माला का जप दिया है कम से कम, तो जितना भी जो भी माला करते हैं यहाँ पे 1 2 4 5, उस माला को हमें लंबे समय तक करना है, तब ये हमें क्लियर होगी कि एक्चुअली ये जीवन कितना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ हम अनेक जन्मों से, मतलब अनादि काल से मनुष्य संसार में भटक रहे हैं और तरह तरह के कष्टों का भोग कर रहे हैं। भोग तो रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सुख का भोग कर रहे हैं, कुछ दुख का भोग कर रहे हैं। तो जीवन में तो दोनों चीज़ें आती हैं। दोनों चीज़ें आती क्या है, वो हमारे कर्मफल हैं, हमारे मन स्थिति है। हमारे मन की स्थिति जैसी होती है, हम वैसे ही पूरे संसार को देखते हैं। जैसे चश्मा लगाते हैं, वैसा ही पूरा संसार हमें दिखता है। लेकिन जैसे ही हमारा चित्त जो है वह शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जैसे कि महापुरुष ने बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रिया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। तो जैसे जितना हमारा शुद्ध होगा इस हरिनाम के माध्यम से, तो जैसे हमें जितना शुद्ध होगा, हम अपने पुराने जो हम कहाँ से आए हुए हैं, वो चीज़ें हमें धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आज ही एक ऐसे ही घटना हुई हमारे साथ। हमारा फ़ोन जो है सुबह में मतलब खो गया। एक्चुअली मैंने कुछ चाहिए था अल्टर के लिए, भगवान नरसिंह भगवान के लिए, तो मैंने एक भक्त को फ़ोन किया और फ़ोन को ऑफिस में ही छोड़ दिया था। तो जब रूम पे आया भागवतम के बाद, तो फिर मैं रूम खोज रहा हूँ कहाँ है फ़ोन। वो बहुत बार रिंग हुआ लेकिन कुछ पता नहीं है। तो फिर मैं सुबह जैसे जहाँ गए थे सुबह से जैसे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक, तो फिर जहाँ गए थे वैसे हम गए और फिर हमें चीज़ें प्राप्त हो गई। मुझे याद आ गया कि एक्चुअली यहाँ पे होगा वो। इसी प्रकार से हम जैसे धाम जाते हैं या बेस आते हैं या डीटी का दर्शन करते हैं, तो हम अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि एक्चुअली हम हैं कौन, हम भूल गए हैं। उसी को स्मरण दिलाने का प्रोसेस क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम भी क्या है, ये भी नाम क्या है, भगवान से भिन्न है। जैसे बोले सुराधीश पे तुरंत का ध्यान आएगा, मुझे कौन बुला रहा है। ऐसा होगा कि नहीं? आपका क्या नाम है? मेघना। तो मैं बोलूँगा मेघना माता जी, तुरंत कौन बुला रहा है मुझे? उसने बोल दिया अगर महाप्रसाद, तो खुश हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वह, जिस प्रकार नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, भगवान को जो है एक घर में जो है वह बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जो राजा में जो मंदिर होते हैं उसमें उनको राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, राजा की तरह उनकी सेवा होनी चाहिए। तो कुछ सेट वोट लेके आया नहीं आया, मुझे बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था मेरा, आने का ही प्लान नहीं था। नहीं तो प्रॉपरली DT का क्लास हो जाता, किस तरह भोग लगाना है, किस तरह से आरती करना है। लेकिन फिर भी तो हम कुछ इम्पोर्टेंस बताते हैं विग्रह सेवा से, क्या क्या हम इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो विग्रह सेवा से सबसे पहला चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम भगवान का स्मरण करते हैं। कि हमारे घर में विग्रह होंगे तो हम उसी बहाने क्या करेंगे, उनको कुछ ना कुछ अर्पित करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। जैसे भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्यम जीमा नमस्कुरु। तो
तो बोल रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। अगर मन नहीं लगा सकते तो क्या करो, मेरा भक्त बन जाओ। भक्त बनने का मतलब सेवा करना। सेवा भी नहीं कर सकते हो, कम से कम क्या करो, प्रणाम करो भगवान को। मतलब प्रणाम समय झुकना ही बहुत बड़ी बात है। कलयुग में कोई झुकना नहीं चाहता है। इसी कारण जो है कलह जो है बढ़ रहा है। घर परिवार में समस्या इसलिए आ रही है कि कोई झुकना नहीं चाहता है। हर कोई क्या करना चाहता है, बॉस बनना चाहता है। लेकिन हमारा भाव क्या है, दास अनुदास है। तो हम एक दूसरे का दास बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये जो जितने प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। लेकिन हम सोचते ही नहीं मैं उनसे बेटर हूँ, तो फिर इसमें क्या होता है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो कलह जो है बढ़ता ही जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है ड्यूटी वर्सेस इम्पोर्टेंस, कि हमेशा भगवान का स्मरण हम कर पाएंगे। कुछ भी खाना है, तो पहले विग्रह नहीं थे, हम लोग इस में नहीं थे, तुरंत मतलब वो भी कढ़ाई में ही है तब तक गायब हो गए पकौड़े। माँ भी मतलब इतना प्रेम है, खा लो बेटे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ तो वैसे मतलब भगवान को तो नहीं, लेकिन अग्नि को अर्पित करती थी पहले। भाई गाँव से हैं तो कुछ भी निकलता था अग्नि से, तब पहले भगवान को अग्नि में अर्पित करते थे, उनको जल अर्पित करते थे, फिर प्रसाद देते थे। लेकिन प्रॉपरली क्या होता है, जब तक बन ना जाए तब तक वही बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है। कम से ये भाव क्या होता है, मेरे अंदर जागृत होता है। तो ये विग्रह रखने का बहुत इंपॉर्टेंस है घर पे। अब इसकी इसी बहाने में क्या है, भगवान का स्मरण करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। भोग लगा के खाएंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। अदरवाइज जो भी बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। तो अगर हम पाप खाएंगे तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि संसार में हम सुखी रहेंगे, संभव ही नहीं है। पाप से तो हमारा हृदय मलिन होगा, गंदा होगा। गंदा होकर हम किस प्रकार से अपने को दिखाएंगे मैं कितना शुद्ध हूँ, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आहार में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सबसे पहला चीज़ क्या है, वो आहार को हमें शुद्ध करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो इस्कॉन में आते हैं कुछ ना करें, कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, उनको सिर्फ प्रसाद खिलाइए आप। और प्रसाद खाते खाते क्या होंगे, वो भक्त बन जाएंगे। क्योंकि आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो हमारा धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रिया शुद्ध होगी, वो अपने आप ही होगा। क्योंकि ये मेडिसिन के समान है, जो प्रसाद है वो मेडिसिन के समान है। तो मेडिसिन खाएंगे तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा, साफ होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हम करते हैं वह क्या हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है, ताकि हम अपने नित्य चेतना में जो है उसको जागृत कर पाएँ, जो हम भूल चुके अपने आप को उसको जगा पाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम स्मरण कर पाएँ भगवान का। जैसे देखते हैं महाप्रभु जब गए जगन्नाथ जी का दर्शन किए, तो उनको देखते हैं क्या हो गया, उनको भाव विभोर में बेहोश हो गए। कितना प्रेम था कि मतलब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी के पास जाए तो मिलने का इतनी आतुरता है भगवान से मिलने की कि तुरंत क्या होगा, मतलब पहुँचे नहीं तब तक बेहोश हो गए वो, कि मतलब ये देखो ये जगन्नाथ, ये कृष्ण आ गए। देखिए साक्षात कृष्ण के दास भी आ गए। तो वो हमें लौल्यम जो है वो जागृत करनी पड़ेगी। वो लौल्यम क्या है, वह जब हम विग्रह के बारे में समझेंगे कितना इंपॉर्टेंस है उनका। कितने सारे लोग कथा सुन चुके हैं विग्रह के बारे में, जो बातें करती हैं, जो कि मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि आज कलयुग में विग्रह बातें नहीं करती है। विग्रह हम हर क्षण हमारे साथ क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान हर क्षण। अगर ध्यान से देखें, भक्ति में आने से पहले समझ नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आता है कितना प्लान करके भगवान ने क्या किया, भक्ति से जुड़ाया है। किसी भक्त के माध्यम से, बुक के माध्यम से, प्रसादम के माध्यम से, या जीवन में कुछ इस प्रकार से कला हो गया, कष्ट हो गया कि हमें क्या होना पड़ा कि भगवान के समीप आना पड़ा बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं हैं। भगवान उसको इतने चमत्कारी ढंग से ठीक किए कि फिर हम लोग भगवान के फैन बन गए, दास बन गए। एक्चुअली हमारे हीरो जो है वह सुप्रीम हीरो हैं ठाकुर जी, तो इनके हम लोग सेवा में करना चाहिए। और जो कार्तिक मास जो है वह विशेषकर श्रीमती राधिका जी का है मंथ। इनको अधिष्ठात्री देवी जो है वह श्रीमती राधा रानी है, जो कि कृष्ण भगवान से बहुत ही ज़्यादा मतलब करुणा है उनके अंदर। करुणा कुरुमयी करुणा भरी थे, इस तरह से श्लोक आता है जो रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि जो माता ईश्वरी माता जो भी होती हैं उनके अंदर करुणा मतलब स्वाभाविक होता है, तभी वो बच्चे को पालन पोषण कर पाती है। बच्चा अगर कुछ गंदा कर देता है
तो उसको वह मतलब दुखी नहीं होती है, उसको बहुत ही प्रेम से उसको सफाई करती है, स्नान कराती है, खुद मतलब गीले जहाँ पे वो बिछावन पे होता है वो गीला कर देता है, स्वयं वहाँ सोती है, लेकिन बच्चे को क्या करती है, वो केयर करती है। तो ये जो विग्रह सेवा जो है, ये मतलब माताओं को सीखने का सकता नहीं है, ऑलरेडी उनके अंदर भरा पड़ा है कि करुणा का विषय है, ये प्रेम का विषय है। और ठाकुर जी क्या है, वह हमारे पुत्र के समान है अगर ये सेवा करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तपस्याएं होती है, बच्चों का पालना इतना आसान काम नहीं होता है। उसी प्रकार से जो विग्रह सेवा है वो भी वैसा ही है, इनको पालना इतना आसान नहीं है। इनको समय समय से, अब जैसे ही बच्चा को थोड़ा भी से लेट होगा तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा, जहाँ प्रसाद में लेट हुआ, दूध में लेट हुआ, तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी हैं, तो उनका जो भी समय है उस समय में अगर नहीं मिलता है तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह। और मतलब आश्चर्य तो बहुत सारे हैं। एक पास्टर्न बता देता हूँ, बहुत सारे पास्टर्न बहुत सारे हैं ठाकुर जी के। जो ठाकुर जी अपने राधा पार्षद जो साक्षात तो कृष्ण है, राधा रानी साक्षात गौर नेता है, क्योंकि ये सब आचार्य द्वारा स्थापित विग्रह हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा है। तो कुछ दिन पहले का क्या हुआ कि एक दिन अचानक से मौसम क्या हुआ, थोड़ा गर्म हो गया, और नरसिंह जो प्रहलाद महाराज हैं उनको अनंत राघव बहुत जानते होंगे आप लोग, बहुत सीनियरिटी है, यहाँ आते भी होंगे। वो पगड़ी बांधे थे और मेरी सेवा होती है 4 बजे, और दोपहर में बंद होता है अल्टर 1 से 4। तो इसमें मतलब गर्मी थी और एसी का थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर हाई था, एसी चल रहा था लेकिन थोड़ा टेम्परेचर हाई था। तो उन्होंने क्या किया, जब 4 बजे गया तो जो पगड़ी था वो इस प्रकार से खोल काल के, जो जिसमें उनका उत्तरी जो बांधते हैं पतला धागा, उसमें उन्होंने टांग दिया था। तो मतलब पूरा पगड़ी से पूरा पगड़ी निकाल के टांग, इसमें सर गया था, इसी वो धागे में फंसा हुआ था, पगड़ी में एज इट इज था, ऐसा नहीं कुछ मतलब खुल गया हो या कुछ, बिल्कुल एज इट इज, ऐसा लगा किसी ने उतार के उस रस्सी के ऊपर रख दिया है। और फिर समझ में आया थोड़ा मतलब मौसम गर्म था उस दिन, तो फिर उनको मुकुट बनाया, ऐसे ही बढ़ाया। इसे वो अनेक पास टाइम है, हर किसी के जीवन में होती रहती है पास टाइम। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान देना है, इस प्रकार ट्रीट करना है कि वो स्वयं क्या है, भगवान है, उनको ऑर्डिनरी नहीं समझना है, उनको पिक्चर जो है ऐसा नहीं कहीं फेंक दिए, कहीं किसी को थ्रो कर दिए डस्टबिन में, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमेशा रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए हर किसी के प्रति, हर चीज़ के प्रति। ये हमारा भक्ति को दर्शाता है, क्योंकि हम जितना रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम अपराधों से बच रहे हैं। अगर अपराध करने का कारण क्या है कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, दैट इज़ कॉल्ड अपराध, दैट इज़ कॉल्ड ऑफेंस है। जैसे कि आप हरिनाम जब करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे माला करते होंगे भक्त लोग, 16, 25, 64, 183, 92 सब भक्त लोग हैं होंगे यहाँ पे, नो डाउट। जो माला करते हैं, जो जैसे ही हम, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने वहाँ सीखा था मायापुर में, कि जब माला करते हैं तो हम कोई ऑफेंस नहीं करते हैं। अगर माला किसी प्रकार से कर रहे हैं, महामंत्र मुँह से निकल रहा है तो हम ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 10 ऑफेंस पढ़ेंगे ना, उसमें कोई भी ऑफेंस जो है माला से संबंधित नहीं है, वो हरिनाम से संबंधित नहीं है। पहला ऑफेंस क्या है, जो भगवत प्रचार में लगे हुए हैं उनकी निंदा करना है। तो आप माला कर रहे हैं तो कैसे निंदा कर सकते हैं, संभव नहीं है। मतलब पूरे 10 ऑफेंस तक कोई ऑफेंस नहीं करते, लेकिन जैसे हमारा मुंह बंद होता है ना, तब फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर मुंह में अगर हरे कृष्णा के बदले कुछ और निकल रहा है तो मतलब वो ऑफेंस होता है। तो अगर हमेशा इस तरह से हैबिट डाल लिया जाए, कृष्ण का स्मरण जो है उनके नामों के माध्यम से, उनके स्वरूप के माध्यम से, जो डिटीज़ हैं उनके माध्यम से अगर स्मरण करें तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम अपराधों से बच जाएंगे, और हर किसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप लोग नरसिम्हा मूवी देखे होंगे, सब लोग देखे, आनंद आया होगा, प्रहलाद में इतने क्यूट से हैं, और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल शास्त्रों से है, और भी अच्छा लगता है। तो उसमें किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है हर जीवात्मा भगवान की कृपा से वह हर जीवात्माओं में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो DT वर्षी का जो गोल है, इसे श्रीमद् भागवतम में हम लोग 11th कैंटो के 27 नंबर चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, जहाँ स्वयं भगवान बताते हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी सेवा विग्रह रूप में किस प्रकार से करनी चाहिए।
तो हमें ऐसा कुछ नहीं मन घड़ंत कुछ करना है, एज इट इज श्रीमद् भागवतम उठाइए, जैसा बताया गया उसे फॉलो करना है। उसी को सिखाने के लिए ये DT वर्षिप क्लासेस होती है, विग्रह सेवा, इस प्रकार आचरण करना, भगवान का भोग लगाना, आरती करना। उसमें मतलब भगवान स्वयं बताते हैं कि इस प्रकार से विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि कब तक सेवा करनी चाहिए। तो बताते हैं कि हमें जब तक सेवा करनी चाहिए विग्रह की, जब तक कि हर किसी में हम क्या कर सकें, भगवान का दर्शन ना कर सकें। हर किसी में भगवान का दर्शन होने लगेगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। हमारा मन क्या होगा, हमेशा शांत रहेगा। हम हर एक्टिविटी में क्या करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। हर चीज़ में, इवन असुर हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, भगवान का दर्शन करके उसको आदर सम्मान प्रदान करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारे, वो सारे प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था DT का कि हमेशा भगवान का हम स्मरण करना संभव होता है। भगवान का कुछ भी अगर देखें तो भगवान का स्मरण होता है। इस प्रकार से माता क्या करती है, जब बच्चे का छोटे छोटे चप्पल होते हैं या जूते होते हैं, जब वो स्कूल चला जाता है या गुरुकुल में चला जाता है, उस छोटे से चप्पल को देख के उसको अपने बच्चे का स्मरण होता है। उसी प्रकार से भगवान का हर चीज़, मोर पंख कहीं दिख गया तो उसको देख के भगवान कृष्ण का स्मरण हो। हमारे ऐसे आचार्य हुए जो मोर पंख देखते थे और बेहोश हो गए। वो गए डॉक्टर थे और गए इलाज करने राजा का। वो राजा के पास गए तो वहाँ पे 2 लोग क्या कर पंखा कर रहे थे मोर पंख से। तो उन्होंने पंखा देखा, वहीं बेहोश हो गए। तो पता ही चला डॉक्टर कौन और मरीज़ कौन है। डॉक्टर से मरीज़ बन गए। एक्चुअली वो बहुत हाई स्टेज है। इसी प्रकार से बहुत सारे भक्त हुए जो किसी बादलों को देखा क्या कि भगवान का स्मरण होता है कि श्याम सुंदर बादल। तो मतलब हर चीज़ को अगर हम भगवान से कनेक्टेड देखेंगे तो ये हमारे मतलब लक्ष्य होना चाहिए कि हर चीज़ को भगवान से संबंधित देखें। हर जीवात्माओं को, हर एक्टिविटी को, हर चीज़ को, टेबल, माइक, तो क्या होगा, वो हम जो है हमेशा अपने आप को भगवान से कनेक्टेड महसूस करेंगे और जो अपराध की भावना है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। और तीसरा चीज़ है इम्पोर्टेंस पॉइंट, पहला था कि स्मरण करना भगवान का, दूसरा था कि उनको मतलब उनसे प्रेम करना बहुत आसान है। जैसे भगवान बताते हैं कि क्योंकि सेवा के माध्यम से हमारा प्रेम जो है जागृत होता है। भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से जब शादी होता है तो स्त्री जो है वो अपने पति को नहीं जानती है और पति भी क्या करते हैं, स्त्री को नहीं जानता है। लेकिन जब एक दूसरे की सेवा करते हैं तो फिर क्या होता है, वे एक दूसरे को से प्रेम करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम विग्रह की सेवा करेंगे, अगर हमें कुछ पता नहीं, अगर सेवा करना शुरू कर दें आप, तो उस सेवा से इतनी आसक्ति हो जाएगी कि आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर छोड़ना भी चाहें तो भी भगवान कृष्ण जो है आपको नहीं छोड़ेंगे। ये पुजारी सेवा का सबसे इम्पोर्टेंस है। आप वो छोड़ भी दें, लड्डू गोपाल को आप जाओ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट है जीवन में, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ देर बाद क्या करेंगे, आपको उनके को ममता है। जैसे बच्चा का क्या करते हैं लोग, मतलब फेंक देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अरे मेरा बच्चा आ जाए, मेरे को मतलब बिना काम पर डांट दिया, ऐसे होता है। तो उस प्रकार से वह विग्रह जो है वह फिर से आपके पास चले आएंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ वहीं करा रहे हैं। वो बटन स्विच ऑफ कर देंगे, ये सारा मशीन जो है ऐसा ऐसे खत्म हो जाएगा। ऐसे मशीन ही तो है, और क्या है। वो जैसा बुलवा रहे हैं हम बोल रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं अहंकार बस कि मैं कर रहा हूँ। उस मैं में चक्कर में गाड़ी फंस जाती है और तरह तरह का जो कष्टों में हम एहसास करते हैं जीवन में। तो मैं और मेरा की भावना जो है, इससे निकल सकते हैं अगर घर का जो पूरा माहौल जो है वह सेंटर में कृष्णा रहे, हर कोई कृष्णा के लिए कार्य करे। मतलब जॉब करें, कुछ भी करें, तो मतलब किसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो ठाकुर जो घर बिक रहे हैं उनके लिए कुछ भी आए उनको अर्पित कर दें। पपा जी ने जब बातें बताई तो विदेशों में क्या हुआ कि भक्तों ने जूते, चप्पल, जो कुछ मतलब कुछ भी पहनने से पहले भगवान को ऑफर कर देते थे, भगवान आप इसे स्वीकार कीजिए। तो भाव अच्छा है, कुछ भी क्या हो उसे अर्पित करना। यही क्या है, ये DT वर्षिप सिखाती है हमें कि DT वर्षिप मतलब विग्रह सेवा का मतलब ही क्या है कि कुछ ना कुछ अर्पित करना, उसको किस प्रकार से शुद्धि करके मंत्र के द्वारा। तो क्या होगा, भगवान इसे स्वीकार करेंगे और फिर हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। हम किसी जगह पे भी रहते हुए
हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं वह हर जगह हर क्षण भगवान का स्मरण कर पा रहे थे, मतलब बचपन से ही हो। तो उस चेतना में हम भी आ सकते हैं अगर उस तरह प्रयास करें, उस तरह से वैष्णव की कृपा हो जाए कि अपने प्रयास और कृपा दोनों के बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, आप सभी लोग बार बार इसी बात को सुनते होंगे, 2 उंगली छूटी 2 उंगली छूटी 2 उंगली 2 फिंगर है क्या एक्चुअली? तो 2 फिंगर आप लोग हर रोज़ कथा सुनते होंगे। एक प्रयास और एक कृपा है। हम प्रयास करेंगे तभी कृपा मिलेगा। गुरु महाराज बोलते थे बिना प्रयास के कृपा भी नहीं मिलेगा। चलिए कृपा ऑलरेडी है, संसार में कृपा मतलब फ्लो हो रही है भगवान की, लेकिन हम क्या करते हैं उस प्रयास के माध्यम से उस कृपा को अट्रैक्ट करते हैं। अगर प्रयास करते हैं तो भगवान देखते हैं मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान क्या करते हैं उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बिना प्रयास से कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ संसार में। छोटा सा जॉब के लिए, छोटे से पोस्ट के लिए कितना कुछ प्रयास करना पड़ता है। हमें पाना किसको है? ठाकुर जी को। एक पूरे ब्रह्मांड के नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, इससे भी एक ब्रह्मांड के नहीं। इनको प्रसन्न करना कितना मुश्किल, इनसे मिलना कितना मतलब कठिन कार्य है। लेकिन भगवान जो है कृपा करके इस फॉर्म में आए हैं जिसमें उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे ही सेवा हम करना शुरू कर देंगे वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे।